Good morning, everyone. Welcome to WowOS. Before we start our session, this is our Telegram channel. If you want, you can join it. Here we are providing daily editorial notes, and along with that, the video of the same notes. Okay. Also, from first week of November, we will be providing the summaries for Vision Test Series for prelims and mains as well. Also, we'll be covering the Vision Monthly magazine in a summary format. So you can join our Telegram channel and YouTube channel as well for latest update of our initiatives. Okay, चलिए आज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. See, first news which is important is Xi lays out China's vision for the decade of at CPC meeting. अब यहाँ पर इन्होंने किस चीज के ऊपर बात की है? Boost the country's economic and military strength and self-reliance in science and technology. And he has also warned of rising external threats in an increasingly turbulent world. ठीक है, इन्होंने विजन 2035 दिया है अपनी पार्टी को. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत ये जो है वो हमारे एडिटोरियल में मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएगा. ये भी हमारे एडिटोरियल में कवर होगा कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स गिव इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन Q2. अब देखिए यहाँ पर इस टेबल में जो इन्होंने बताया है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा है, माइनिंग में कम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में कम हुआ है, सर्विस एंड यूटिलिटीज में बहुत बड़ा है, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन के इम्पैक्ट जो है खत्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो सर्विस सेक्टर है ना वो वापस से बूम करेगा. इरिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, सारे सेक्टर्स में लाकर के 36.59 बढ़ा है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि वेदांता ने जो है 1.54 लाख करोड़ का प्लान जो है बताया प्रोड्यूस चिप्स इन गुजरात. वेदांता हैज अ प्लान टू प्रोड्यूस चिप्स. अब हमने पढ़ा था रिसेंटली कि बहुत पानी लगता है चिप मैन्युफैक्चरिंग और एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही कि जो Q2 में जो बूस्ट हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो क्यों हुआ है? वो हुआ मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में. मेगा क्या होता है? 1000 करोड़ के ऊपर. और सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं 25,000 करोड़ के ऊपर वाले. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डिक्लाइन हुआ है एग्जीक्यूशन रेशियो में. मतलब ये तो बस घोषणा हो गई कि भाई हम इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है कम हुआ है. तो इन रियलिटी जो है इन्वेस्टमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है. ठीक है, दैट इज एन इशू. चलिए, अब तमिलनाडु ने कंसर्न रेज किया है कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो श्रीलंका में अपने शिप्स वगैरह श्रीलंका में लगा रहा है चाइना. ठीक है, ये इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इस पेज में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ. अब देखिए यहाँ पर 4 एडिटोरियल हैं. क्वेश्चनेबल अर्जेंसी, स्विफ्ट स्टे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज शो कोर्ट्स इन अ बैड लाइट, फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, द बिगर पिक्चर ऑफ इंटरमीडिएशन फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, अब ये 3 न्यूज तो हमने अपने नोट्स में कवर किए. फ्यूल टू द फायर, Liz Truss seems to have gutted Tory fortunes with her wrong priorities. अब देखिए इसको कवर नहीं किया. ये बेसिकली जो इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस है आपकी यूके की, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. देखिए अब जो बोरिस जॉनसन थे उनको बहुत गुडविल मिली थी अराउंड कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो पार्टी गेट स्कैंडल में फंस गए तो उन्होंने छोड़ दी वो. अब ट्रस्ट जो आई थी एक ट्रस्ट के साथ आई थी कि हम जो मचा देंगे, लेकिन अब हुआ क्या देखते हैं. डिजास्टर सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर के आई है. ठीक है, अब इश्यूज क्या क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट इंपैक्टिंग एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सबको इंपैक्ट हो रहा था. अब इसके साथ साथ और इश्यूज क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स, यू टर्न एंड लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ यूके, ये की इशू है. ठीक है, ट्रस्ट गवर्नमेंट को अभी बचाया है. देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने टू स्टेप इन विथ अ 65 बिलियन इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम to stabilize gilt and cost of government borrowing stems from her campaign promise to cut taxes. अब इन्होंने क्या किया था? टैक्सेस जो है कम करना शुरू कर दिया था, तो लोग जो थे टुवर्ड्स बॉन्ड मार्केट मूव करने लगे थे. तो उसकी वजह से जो बॉन्ड के रेट्स थे
वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, फिर उसने जो है कुछ पैसा फ्लो करके बॉन्ड्स खरीदे, जिससे कि उनका प्राइस स्टेबलाइज हो, इंटरेस्ट स्टेबलाइज हो सके। अब देखिए, व्हाट बफर्ड मैक्रो इकोनॉमिस्ट इज इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अप एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम, राइजिंग गैस प्राइसेस लिंक्ड टू द यूक्रेन इन्वेजन, कंसल्टेशन विथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, ट्रस्ट जी जो है वो टैक्स कट में घुस गई। इन्होंने क्या किया, शी हैज अबॉलिश 45% टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन इनकम्स ऑफ 1,50,000 पाउंड और हाइयर। ठीक है, ये एक तो इन्होंने अबॉलिश कर दिया। दूसरी चीज, शी हैज स्क्रैप्ड इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स। इन्होंने, हुआ क्या था कि 19% से कॉर्पोरेट टैक्स जो है 25% कर दिया गया था, इसको उन्होंने अप्रैल से जो है वापस से जो है 19% पे ले आई है ये। ठीक है, तो एक ये इशू है। इन सब चीजों की वजह से 45 बिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, द मार्केट टर्मोइल, yields on 10-year government bonds jumped from 3.5% to 4.3%, फिर बीओई ने इंटरवेंशन के साथ उसको 4.05 पे लाया। ठीक है, पाउंड लॉस्ट वैल्यू, mortgage market has thrown up into chaos and country is now starting a bumpy path ahead before inflation can be tamed। ठीक है, ये सारे इश्यूज थे, इसको नहीं कवर किया। ये हमारे यूपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब नोट्स की तरफ चलते हैं, नोट्स से कवर करते हैं बाकी की चीजें। हाँ, पहली न्यूज है क्वेश्चनेबल अर्जेंसी, स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर्स ऑफ ए एक्विटल और डिस्चार्ज शोज कोर्ट्स इन अ बैड लाइट। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जो हाई कोर्ट था उसने जो एक ट्रायल कोर्ट था उसका जजमेंट जो था उसको खारिज कर दिया। उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो एससी के पास चली गई और एससी ने अर्जेंसी दिखाते हुए सैटरडे को जो है स्टे लगा दिया। ठीक है, इस चीज पे ये न्यूज है। अब देखिए केस क्या था और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर क्या था। केस था माउस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, एलिज माउस कॉन्स्पिरेसी। किसके ऊपर था ये, प्रोफेसर साईं बाबा और 4, they were sentenced to life by this trial court। Okay, out of that one is already dead in prison and one more guy was there whom the trial court has sentenced 10 years। Okay, under which act, UAPA act, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट अपील पे गए, कहां गए, मुंबई हाई कोर्ट पे। मुंबई हाई कोर्ट ने जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उसके बेसिस पे इनको एक्विटल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन अंडर यूएपीए वाज इनवैलिड बिकॉज मटेरियल वॉज प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड सैंक्शन ऑब्टेन ऑन द सेम डे। मतलब आज उनके सामने पेश किए गए सबूत और आज के आज आपने जो सैंक्शन ग्रांट कर दिया कि हाँ इनको अंदर कर दो, लेकिन कोई भी समरी नहीं प्रोवाइड की गई। एनालिसिस ऑफ द एविडेंसेस मेड बाय द इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स टू असिस्ट द ग्रांट ऑफ सैंक्शन। ठीक है, कोई रिव्यूअर नहीं था जिसने उसको पूरा का पूरा एनालिसिस प्रोवाइड किया उसका। ठीक है, सेकेंडली केस ऑफ प्रोफेसर साईं बाबा, कॉग्निजेंस वाज टेकन एंड इवन अ विटनेस वाज एग्जामिन्ड बिफोर द सैंक्शन। सैंक्शन के पहले ये सारे काम कर दिए थे। ओके, इसकी वजह से प्रोसीजर जो है वॉइड हुआ, उस प्रोसीजरल लैप्स के चलते इनको एक्विटल प्रोवाइड किया था। अब देखिए गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या हो सकता है, सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, एनी एरर, omission or irregularity in the matters of sanction would not vitiate the trial unless there has been a failure of justice as a result and that it is a curable defect। अगर चीजें सुधारी जा सकती हैं तो आप इस तरीके से किसी को छोड़ नहीं सकते। इस पे जो है हाईकोर्ट बेंच ने क्या कहा है कि डीलिंग विथ स्पेशल लॉज लाइक यूएपीए, every safeguard provided by legislature however small must be zealously protected। ठीक है, क्योंकि आप ये बहुत ज्यादा बड़े एक्ट्स जो है उनके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया इनका ऑर्डर। ठीक है, अब इशू क्या हुआ है एससी के ऑर्डर के साथ, एक तो इतनी जल्दी क्या थी इमीडिएट हियरिंग की, दूसरी चीज स्पेशल बेंच जो है एमआर शाह, बेला त्रिवेदी की फॉर्म कर दी गई आपने सैटरडे के दिन, छुट्टी के दिन जो है आपने फॉर्म की। इतनी हड़बड़ी क्यों, जबकि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, एक्यूज हैव स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। ये प्रोफेसर साईं बाबा जो है वो डिसेबल्ड है एंड आफ्टर देयर डिस्चार्ज दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल अ बॉन्ड
दैट रिक्वायर्स इवन दोज एक्विटेड, मतलब ये जो छोड़ दिए गए थे, टू बी अवेलेबल फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स इन केस देयर इज एन अपील। और अपील बहुत स्वाभाविक बात है कि कोर्ट आपके पास अपील पे जाता ही मुंबई, ठीक है, लेकिन इतनी हड़बड़ी दिखाने की क्या जरूरत थी, ये क्वेश्चन में। अब देखिए 1976 का एक जजमेंट है जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू सस्पेंड एक्विटल ऑर्डर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन प्रिंसिपल बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज मस्ट नॉट बी interdicted by an appellate court without full hearing। जहां पर जो आपका हाई कोर्ट है वो इन लेंथ जजमेंट दे रहा है, वहां पर आप जो है एक स्मॉल हियरिंग में एक आप जो है उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं उसके ऑर्डर को, ये गलत है होगा, ठीक है। Fuel to the fire, Liz Truss seems to have gutted Tory fortunes with their wrong priorities। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है फूड डे। फूड डे का वो था अक्टूबर 16 को, एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिकली फूड शॉर्टेज जो उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, स्पेशल फोकस टुवर्ड्स इंडिया के हिसाब से बात की। अब देखिए पहली चीज ये क्या कर रहे हैं, ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इस पे इम्पैक्ट किस किस चीज का पड़ा हुआ है, कोविड-19 का, क्लाइमेट चेंज का, फूड इन्फ्लेशन का, कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब देखिए फैक्ट दिया 828 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है दे डोंट हैव इनफ फूड, और 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो सीवियर हंगर के शिकार है। अब एक रिपोर्ट की बात यहां पर कर रहे हैं, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-2023, इसको किसने रिपोर्ट किया है, FAO ऑफ यूएन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने। इनका क्या कहना है कि ओवर 205 मिलियन पीपल अक्रॉस 45 कंट्रीज नीड इमरजेंसी फूड असिस्टेंस टू सर्वाइव, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रॉमिस टू एंड हंगर बाय 2030 is possible only through collective and transformational action to strengthen agri-food system, ठीक है। अब इस पर डिस्कशन किया कैसे करना है ये, ठीक है। बेटर प्रोडक्शन करना है और बेटर न्यूट्रिशन लाना है। 2021 में जो है इंडिया का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो $49.6 बिलियन का था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 20% फ्रॉम 2021, ठीक है। लेकिन जो रीसेंट क्लाइमेट शॉक्स हैं, ठीक है, those climate shocks have raised a concern। What concern? About next year's production of wheat and rice, ठीक है। So focus should be on climate adaptation and resilience building, ठीक है। अभी भी हम जो है हम रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, तो उन चीजों को चेंज करना है। दूसरी चीज जो है हम ग्राउंड वाटर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उसको भी जो है हमको चेंज करना है। ये कैसे चेंज हो सकता है, लिंकिंग ऑफ रिवर्स के थ्रू चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्री फूड सिस्टम टू सस्टेनेबली सपोर्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्या एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक हमारी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हो जाएगी। अब इसको खाना कैसे खिलाया जाएगा, वी शुड मूव अवे फ्रॉम conventional input intensive agriculture towards more inclusive, effective and sustainable agricultural system, agri food system, ठीक है। अब इन्होंने आगे बात की कि FAO जो है आपका यूएन का, वो सिंस 1948 जो है एक कैटलिक की तरह, ठीक है, इंडिया के प्रोग्रेस में इन द एरियाज ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है, इस तरीके से उसका जो एक रोल रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, वो हाईलाइट किया है। फिर आगे इन्होंने ये बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं विच एंश्योर्स इक्विटी इन फूड, ठीक है। पहला तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि टारगेटेड पीडीएस के थ्रू काम करता है। पीएम पोषण स्कीम है जिसको पहले मिड डे मील स्कीम बोलते थे, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज था, ठीक है। ये जो है कलेक्टिवली 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को जो है खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहा है इन सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड टू रीच दोज पीपल होम गवर्नमेंट इज अनेबल टू रीच, ठीक है, उनको ये सारी बेनिफिट्स मिले। अब गवर्नमेंट जो ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करे इनको इंप्रूव करने की कोशिश करे, कैसे, डिजिटाइजेशन के थ्रू, फिर राइस फोर्टिफिकेशन हो गया, बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, इन सब के थ्रू जो है और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है सारी स्कीम्स को अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए फूड सेफ्टी नेट्स एंड इंक्लूजन आर लिंक्ड विद पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड बफर स्टॉक पॉलिसी। हमारी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट और बफर स्टॉक पॉलिसी है
that has helped us in ensuring food security and food equity. And that was visible during the food crisis of 2008 to 12 and during the COVID-19, where vulnerable and marginalized families in India continued to be buffered by the targeted PDS, which became a lifeline. अब देखिए यहाँ पर IMF का एक पेपर है, Pandemic Poverty and Inequality Evidence from India. Extreme poverty was maintained below 1% in 2020 due to प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है, इस पे क्या हुआ था, फ्री में हमने फूड बांटा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, बियॉन्ड दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ओके, अब इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर उस पे इंप्रूवमेंट की आगे बात कर रहा है. ठीक है, बेटर एनवायरनमेंट. अब देखिए, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंपैक्टेड बाय दो चीजों से, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरी चीज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इंपॉर्टेंट है कि अगर ये यहाँ का जो क्लाइमेटिक एरिया है वहां पर इस टाइम पे ये बारिश होती है, इस टाइम पे आपका जो है गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, तो वो चीज वैसे ही रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड नॉन जुडिशियस यूज ऑफ वाटर. ग्राउंड वाटर का जो है नॉन जुडिशियस यूज होता है, उसकी वजह से जो है सॉइल डिग्रेडेशन होता है. अब इनके पास सॉल्यूशन क्या है, इनके पास है सॉल्यूशन मिलेट. अब व्हाई मिलेट इज अ सॉल्यूशन, वन थिंग इज दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप, मतलब क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है. दूसरी चीज हार्डियर देन अदर सीरियल्स. हार्डियर देन अदर सीरियल्स मतलब कि इसको नुकसान पहुंचाना जो है बहुत मुश्किल है, मतलब ये हमारे हनुमान है क्रॉप्स के. ठीक है, जिन्होंने पांव जमा लिए तो रावण भी नहीं हिला सकता है. ठीक है, गुड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी अच्छे हैं, फूड सिक्योरिटी भी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्लैनेट के लिए भी अच्छा है. सो दे आर अलाइंड विद एसडीजी एजेंडा एज वेल. एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, दे नीड फ्यूअर इनपुट्स, लेस एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉर द सॉइल एंड कैन रिवाइव सॉइल हेल्थ. ठीक है, their genetic diversity ensure that agrobiodiversity is preserved, increase yields for smallholder farmers including rural women. देखिए, ये सारा बिल्कुल क्रक्स है मिलेट का, आप इसको पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं. मिलेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पर आप ये सारे पॉइंट पुट कर सकते हैं, आपके 150 वर्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, इंडिया एट यूएनजीए अपील्ड टू डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. ये इंडिया ने किया. इंडिया का मिलेट प्रोडक्शन जो है 2022 में वर्ल्ड का 41% इंडिया जो है वो प्रोड्यूस किया इंडिया ने. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स एज पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. अब काफी सारे स्टेट्स भी इस तरीके के मिशन ला रहे हैं, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है. ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने तेजस्विनी प्रोग्राम को लॉन्च किया मध्य प्रदेश के साथ, which shows that growing millets meant a nearly 10 times increase in income. 1800 पर मंथ 2013-14 में थी, जो कि 16,277 हो गई 2021 में. ठीक है, तो 10 टाइम ग्रो किया इसने. ठीक है, क्यों ग्रो किया, नॉट इम्पैक्टेड बाय एक्सेसिव रेनफॉल. मिलेट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको बारिश से फर्क नहीं पड़ता. मैंने बोला हनुमान है, एक बार पांव जम गए तो जम गए. ठीक है, अब देखिए FAO की एक स्टडी है, क्या है, millets in India emphasis strengthening value chain for enhancing nutritional benefit and increasing farmers income. मतलब हमारे प्रॉब्लम बस एक चीज की है कि वैल्यू चेन को हमको इंप्रूव करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, बिगर पिक्चर ऑफ इंटरमीडिएशन फाइनेंशियल क्राइसिस. अब ये बेसिकली जो है जो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज मिला है रिसेंटली उसके ऊपर है. जो इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज मिला, 3 अमेरिकन नोबेल इकोनॉमिक्स को मिला. किनको, इनको बेन एस बर्निक, फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयरमैन थे ये, डोगलस डब्ल्यू डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं ये, एंड फिलिप एच डाइबविग जो कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के हैं. Why they got this? For offering a deeper understanding on the genesis, propagation and management of financial crisis. अब देखिए, सबसे पहला जो है डायमंड और डाइबविग जो है, उन्होंने 1983 में एक सेमिनार पेपर लिखा था ऑन बैंक रन. क्या कहता है ये, consider an ideal situation where banks and firms are honest, banks are healthy with a small volume of non-performing loans, and that the economy is not facing any significant adverse events such as wars and flood. According to Diamond and Dybvig,
Even during this ideal environment, banks may fail to meet obligations to depositors due to different kind of risk. That risk associated with maturity transformation, which banks have to undertake to be viable. एडिशनली देयर फ्रेम ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पर बात किया है मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखिए, आपने एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला है और बैंक को देना है लोन, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट वाला जो है शॉर्ट टर्म में, मतलब आज पैसा डालेगा कल निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 10 to 20 ईयर्स तक का पीरियड होता है जब आपका जो है पेमेंट वापस आएगा। तो इनका पैसा लेकर के यहाँ लोन दे रहा है, ये आदमी जो है कल निकाल लेगा पैसा, लेकिन बैंक इससे पैसा जो है 10 से 20 साल में वसूलेगा। तो इन सिचुएशंस में होता क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में बैंक अपना एक कुशन लेकर के चलती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पैसा निकालेगा ये आदमी, ओके। एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक डे ओनली few individuals will withdraw money, and that too not the complete money. Okay, so considering all these parameters, bank will keep a cushion. Okay, we have CRR, SLR. These are the ratios which banks maintain, so that during a normal course of action they'll be having sufficient liquidity to ensure that those who come for withdrawal of the money will get the sufficient amount of money, okay, and the remaining money which bank has, that they give it for loans, okay. अब problem कब हो सकती है? Suppose due to some issue public get a sentiment or suppose a fake news that banks are going to be a bankrupt, so people will think their money is not safe in the banks, so they will go to the bank and start withdrawing the money. And if that withdrawal surpass these cushions, CRR, SLR, in that situation banks will go bankrupt. And even though the situation was normal, the crisis might come, okay. That it's what these two guys have explained in their paper, okay. These things I have not covered in this complete summarization, because that will unnecessarily increase the width of the content, okay. चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे क्या हुआ। बेन बर्नैंक जो है उन्होंने किस चीज पे बात की? हिज कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट मार्केट्स रोल इन प्रोपोगेटिंग एंड एक्सेंचुएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉक्स। अब देखिए, एक नॉर्मल शॉक आता है, ठीक है। इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन की बात की थी जिसमें कई सारे 7,000 बैंक्स इन यूएस फेल्ड, टेकिंग $7 billion इन डिपॉजिटर्स एसेट, ओके। अब क्या प्रॉब्लम हुई? लोगों को ये लगा कि डीप इकोनॉमिक डाउनटर्न आया एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस सिचुएशन केम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आया मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया, उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन थोड़ा सा आना शुरू हुआ। लेकिन अब होता क्या है सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जो बैंक्स होते हैं वो लोन देना बंद कर देते हैं। लोन देना मतलब डिफिकल्ट कर देते हैं। यू विल बी हैविंग मोर पेपर वर्क, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, so because of that liquidity in the market reduces, development in the market reduces. Because of that this results into here it is mentioned depression, okay, protracted depression. This leads to depression. अब चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। However, Bernanke in 1983 paper argued that the disruptions of 1930-33 reduce the effectiveness of financial sectors as a whole by increasing the real cost of intermediating in the market and making credit more expensive and difficult to obtain. यही सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की। Consequently, bank runs played an important role in converting the severe but not unprecedented downturn, मतलब कि कोई ऐसा नहीं था कि पहली बार हुआ था, ठीक है। 1929-30 में ये पहली बार नहीं हुआ था डाउनटर्न, लेकिन क्योंकि बैंक्स की जो ये सिचुएशन थी, जो बैंक्स ने काम किया, दैट रिजल्टेड इनटू अ प्रोट्रैक्टेड डिप्रेशन, ओके। Bernanke research on the banking sector upholds the belief that the favorable credit market conditions are essential for moderating shocks. अगर मतलब कोई बहुत बड़ा शॉक आया है और मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी मेंटेन रहेगी
तो इस शॉक को मिटिगेट किया जा सकता है। He did put this belief to work in the federal chair during the 2008 recession. So that's it guys. चलिए कल फिर मिलेंगे. Till then, good day, happy learning.